नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज T20I सीरीज की अगर बात करें तो अपने आप में पहला बायलैटरल सीरीज होगा नेपाल और वेस्ट इंडीज के, नेपाल वर्सेस किसी फुल मेंबर के खिलाफ अगर हम बात करें इंटरनेशनल में T20I में। तो 27, 29 और 30 ये डेट्स हैं, 3 डेट्स जहां पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ये तीनों मैचेस यहां पर होने हैं और दोनों ही टीमों ने जो है अपनी स्क्वाड अभी रिसेंटली अनाउंस कर दी है। कुछ एक आध दिन पहले नेपाल ने की और अब कल कहीं ना कहीं रात में अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज ने भी अपनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दी, जहां पर फेसबुक पेज पर हमने इसे ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने फॉलो किया है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज आप उस पेज को जाकर अभी अभी फॉलो करिए। वहां पर बहुत सारा कंटेंट आपको डेली एस्ट्रेट लगातार मिलता रहता है। चलिए, तो स्क्वाड की जहां तक बात है तो दोनों टीमों की स्क्वाड के बारे में जरा सा बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो होस्ट है, यानी नेपाल जो है, जी हाँ यूएई में जरूर खेल रहे हैं लेकिन होस्ट एज अ होस्ट वही है। तो नेपाल की सबसे पहले जो स्क्वाड है वो ऑब्वियसली सभी को कहीं ना कहीं पता ही है, लेकिन यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं वेस्ट इंडीज की स्क्वाड से। तब क्योंकि एक इंटरेस्टिंग डिटेल भी आपको यहाँ पर बताना है। तो वेस्ट इंडीज ने जो स्क्वाड कल अनाउंस की है, 15 प्लेयर्स की स्क्वाड है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एंड वो 15 नेम्स आखिर कौन कौन से। जरूर, अगर हम बात करें तो आकिब हुसैन जो कि है वो कप्तान बनाए गए हैं इस दौरे में। उसके बाद देखिए जैसन होल्डर, माफ कीजिएगा फैबियन आइलैंड को, ये रैंडमली है सब। फैबियन आइलैंड, जिवेल एंड्रयू, अकीन ऑगस्टे, नवीन बिडाइस, जी हाँ, जेडिया ब्लेड्स, कैसी काटी, करीम गोरे, जैसन होल्डर, अमीर जंगू, काइल मेयर्स, ओबिड मकॉय, जिशान मुतारा, रेमॉन सिमंड्स और शमार स्पिन। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं 15 नाम जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं। तो सबसे पहली बात आपको एक चीज बता दें, हमने कुछ बहुत वक्त पहले का, शायद एक आध महीने पहले या एक महीने पहले के आसपास होगा, हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या नेपाल वेस्ट इंडीज को हरा सकता है इस T20I सीरीज में, कोई मैच हरा सकता है, फिर सीरीज जीत सकता है फिर नहीं। उसमें जो हमने पॉइंट्स स्टार्ट किए थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज जो है अपनी स्क्वाड आखिर किस तरीके की भेजता है। और अगर स्क्वाड में थोड़ी बहुत कमी नजर आती है तो डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस होंगे यहाँ पर। और वही पहला पॉइंट एग्जैक्टली आज यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पॉट ऑन साबित होता है कि वेस्ट इंडीज ने जो अपनी स्क्वाड भेजी है वो काफी कमजोर है। अगर आप देखेंगे उनके जो प्राइम नेम्स हैं उनके मुकाबले बहुत कमजोर है। बहुत सारे नए प्लेयर्स को यहाँ पर उन्होंने भर दिया है। मैं वापस उस चार्ट में लेकर चलूंगा आपको। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपको डी दिख रहे हैं, जिन नामों में क्या डी लिखा हुआ है, उन्होंने अभी तक T20I में डेब्यू तक नहीं किया है। T20 इंटरनेशनल का डेब्यू तक, यानी 5 नाम है जिनका डेब्यू तक नहीं हुआ है। उसके अलावा 6 नाम और हैं जिन्होंने 10 से कम T20I खेले हैं। किन्होंने 2 खेला है, किन्होंने 4, किसी ने 4, किसी ने 8, किसी ने 3। ये आप ऑलरेडी पूरे नंबर्स वगैरह उनके देख पा रहे हैं। जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ये उन प्लेयर्स के जिन्होंने T20I मैचेस खेले हैं अभी तक, ये उनके नंबर्स हैं। तो 15 में से 11 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा नए हैं। 5 का तो डेब्यू भी नहीं हुआ इंटरनेशनल में, और 6 जो है वो ऑलरेडी बहुत ही कम, 4, 5, 6 ऐसे ही मैचेस अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस के खेले हुए हैं। तो कुल मिला के 4 ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छे खासे फिर भी मैचेस खेले हैं। वो आप देख रहे हैं अकील हुसैन, जिन्होंने कप्तान, ऑब्वियसली बात है, कप्तान भी बनाया गया, 78 मैचेस खेले। फैबियन आइलैंड ने 39 खेले हैं, जैसन होल्डर ने 75 खेले हैं, काइल मेयर्स ने 38 और ओबिड मकॉय ने 42। ये पूरे कहीं ना कहीं मैचेस इनके हो जाते हैं। तो टोटल इस पूरी टीम का अगर हम जोड़ दें तो 293 मैचेस खेले हैं T20I में। कंबाइंड जो एक्सपीरियंस है इस पूरी स्क्वाड का अगर हम बात करें, उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो जो फैबियन एलन है, काइल मेयर्स और ओबिड मकॉय, ये तो काफी वक्त तक टीम से बाहर थे, अब इन्हें वापसी किया गया है। अगर मैं फैबियन एलन की बात करूं तो ये 1 साल पहले T20I खेले थे, 1 साल से नहीं खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के T20I। काइल मेयर्स की बात करूं तो इन्हें भी शायद लगभग 1 साल करीब आसपास इनको भी हो गया है खेले हुए, और ओबिड मकॉय को शायद 1.5 साल के आसपास हो गया है। काफी लंबा वक्त हो गया है। सब 2024 में अक्टूबर नवंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास खेले थे और तब से अभी तक T20I में रेगुलर भी नहीं है। इनकी वापसी हुई है इस सीरीज के लिए। और बाकी तो 5 डेब्यूटेंट और बाकी के जो नंबर्स हैं वो आप देख रहे हैं कितने कम मैच। तो डेफिनेटली बहुत ही इनएक्सपीरियंस, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही फीके टाइम के नाम जो है वो उन्होंने भेजे हैं। कुछ CPL से उठाए गए, कुछ और जगह से, कुछ जो लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं वहां से उन्हें पिक किए गए, 2-4 नामों को छोड़कर, जो कि ऑब्वियसली आप येलो हेडलाइन में देख रहे हैं इन नामों को छोड़कर। तो डेफिनेटली जो स्क्वाड वाली बात हमने की थी कि देखना पड़ेगा स्क्वाड क्या होती है, इस पर डिपेंड करेगा। तो स्क्वाड डेफिनेटली बिल्कुल भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है वेस्ट इंडीज ने जो भेजी है। डेफिनेटली इस टीम को 100% मात देनी चाहिए और मैचेस जीतने चाहिए नेपाल को यहाँ पर, क्योंकि इस स्क्वाड के खिलाफ कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा कि नेपाल टीम आखिर क्यों मैच हारी। अगर हम बात करें या सीरीज हारी
बहुत ही ज्यादा वेस्ट इंडीज की जो स्क्वाड है वो इतनी अच्छी खासी है नहीं, और जिस कंडीशन में वो जा रहे हैं वहां पर जो स्पिनर्स हैवी रहेगा तो वहां पर भी टीम जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद यही काउंटर पार्ट में अगर हम देखें नेपाल की जो स्क्वाड है उनके नाम और उनके जो मैचेस टोटल खेले गए हैं, उनकी स्क्वाड में जो टोटल मैचेस हैं उसके बारे में क्या है? नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें स्क्वाड की तो हमने आपको बताया ही था स्क्वाड क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर मैचेस देखें तो हमें पोल्स अपार्ट T20I मैचेस नजर आएंगे कंबाइंड प्लेयरों के। 722 मैचेस अगर हम देखें तो यहाँ हमें नजर आ रहा है इस पूरे स्क्वाड का। बिल्कुल, और अगर आप स्क्वाड को ही देख लें तो कौन कौन है इसमें, तो प्राइम नाम तो सभी है। रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह, आसिफ शेख, कुशल गुरतेल, संदीप, कुशल मल्ला, लोकेश बाम, आरिफ शेख, आदिल आलम, करण केसी, संदीप जोरा, गुलशन झा, नंदन यादव, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी और साहब आलम। तो बहुत प्राइम नाम भी है जो बहुत सारे T20I खेल चुके हैं, और तभी हम देख रहे हैं कि 722 मैचेस कंबाइंड है सारे प्लेयरों के मिलाकर। और कहाँ वेस्ट इंडीज के अगर आप देखेंगे 290 के तकरीबन है उनके मैचेस, तो बहुत ज्यादा फर्क जरूर है मैचेस में और खेलने के एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही कहा आपने। डेफिनेटली वो बात और है कि डेफिनेटली क्वालिटी का बहुत फैक्टर होता है, क्वालिटी का बहुत डिफरेंट होता है। उनके 292 मैचेस जिन्होंने खेले ज्यादातर फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस वो खेले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है शीर्ष के लेवल पर रहे बहुत सारे और T20I स्टेट्स की टीम्स के खिलाफ भी रहे। लेकिन इस मैं आपको नंबर्स बताने चाहिए कि डिफरेंस कितना है। वहाँ 290 करीब मैचेस है, यहाँ पर 700 से प्लस करीब मैचेस जो है इस कंबाइंड स्क्वाड ने अभी तक खेले हुए हैं। क्वालिटी मैटर्स अलग है। सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने 10 से कम T20I खेले हैं। जो नेपाल की स्क्वाड सेलेक्ट की गई उसमें नंदन यादव है जिन्होंने 5 खेले और साहब आलम जिन्होंने 6 खेले। ये बात हो गई दोनों ही टीमों की स्क्वाड्स की। तो डेफिनेटली अगर आप पूछेंगे वेस्ट इंडीज की स्क्वाड जो है, और वेस्ट इंडीज की जो प्राइम स्क्वाड है, जो मेन स्क्वाड है वेस्ट इंडीज की, वो इस साल 12 में से 10 मैच हार चुकी है। बिल्कुल, जो T20I में आप सोचिए वेस्ट इंडीज की जो मेन टीम है जो लगातार खेलती है टीमों के खिलाफ T20I में, वो 2025 में अब तक 12 T20I मैच खेले, उसमें से 10 हारे, तो 2 जीते हैं, वो एक पाकिस्तान के खिलाफ, एक आयरलैंड के खिलाफ। ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि किन टीमों के खिलाफ वो जीते हैं और कैसी परफॉर्मेंस उनकी रही है। तो मेन टीम का ये हाल है। तो डेफिनेटली सोचिए जब मेन में से कितने सारे प्लेयर को बाहर कर दिया गया है, तो जैसे हमने कहा कि नेपाल के पास बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं होगा कि अगर वो इस टीम को मैच ना हरा पाए। डेफिनेटली यू शुड बीट दिस वेस्ट इंडीज टीम। इतनी भी टफ टीम नहीं है कि आप इन्हें मात बिल्कुल भी ना दे सके, तो ये एक्सक्यूज नहीं बन पाएगा कि टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। चलिए अब कुछ स्टार्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसी में अब अगर मैं आप देखूं जो सबसे ज्यादा इस पूरे दोनों टीमों को मिला दूं मैं, वेस्ट इंडीज और नेपाल को मिलाकर सबसे ज्यादा T20I मैचेस जिन 5 प्लेयर्स ने अभी तक खेले हैं, एंड उनकी लिस्ट क्या कहती है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा दीपेंद्र सिंह आते हैं जिन्होंने 82 T20I मैच खेले हैं। इन दोनों टीमों को मिलाकर सबसे ज्यादा T20I खेलने वाले प्लेयर हैं वो। और उसके बाद करण केसी है जिन्होंने 81 T20I खेले हैं। फिर सोमपाल कामी है 78, अकील हुसैन 78 मैचेस T20I के इन सोमपाल कामी और अकील हुसैन ने रेस्पेक्टिवली खेले। जैसन होल्डर ने 75 और रोहित पौडेल ने 67 T20I खेले। तो बहुत नेपाल के जो प्लेयर्स हैं उनके नंबर्स यहाँ काफ़ी हैं जिन्होंने मोस्टली मैचेस अपने काउंटर पार्ट या कुछ प्लेयरों से ज्यादा खेले। बिल्कुल, और ये मैचेस का सूरत है दोनों स्क्वाड मिला के, लेकिन फिर से हम वही कहेंगे क्वालिटी की बात है डेफिनेटली। और उनके मैचेस डिफरेंट क्वालिटी टीमों से हुए हैं और नेपाल के मैचेस डिफरेंट क्वालिटी टीमों से हुए। ये सिर्फ एक नंबर्स है जो आपको हम बता रहे हैं कि स्क्वाड्स में कितना ज्यादा गैप है इस मैचेस के थ्रू। अगर हम देखें क्वालिटी स्किल्स का फिर बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर हो जाता है। तो खैर यहाँ पर हम क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वालिटी ये याद रखिएगा। उसमें भी हमने बताया क्वांटिटी क्वालिटी नहीं, यहाँ पर भी क्वांटिटी क्वालिटी। अकील हुसैन जैसर होल्डर की क्वालिटी बाकी प्लेयर से काफी ज्यादा हाई है। बजट बढ़ाया के 100 मैचेस में लग गए, तो वो एक अलग चीज है। हाँ, जो बाकी और प्लेयर आए हुए हैं, जो बाकी 11 प्लेयर हैं, 10-11 वेस्ट इंडीज के, उनका फिर बिल्कुल अलग ही है। वो अभी इतने हाईली कंपेटिटिव क्रिकेट में उनका अब सामना ही नहीं हुआ है जो बाकी प्लेयर्स है, 4 प्लेयर्स को छोड़कर, जो हमने ऑलरेडी बताया। चलिए एक चीज और आपको बता देते हैं। अब जो वेस्ट इंडीज की पूरी स्क्वाड है उनके बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट के बारे में आपको एक जानकारी दे देते हैं जल्दी से, ताकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बैटिंग कहां तक आखिर इनकी सीमित है। बिल्कुल, अगर हम बात करें जैसन होल्डर की तो 18 का बैटिंग एवरेज है, 137 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है। अमीर जंगू का 23 का एवरेज है और 95 का स्ट्राइक। और अमीर जंगू जैसे आप स्टार देख रहे हैं, इसका मतलब है कि T20I में डेब्यू नहीं किया। बिल्कुल, और काइल मेयर्स का 21 का एवरेज है और 138 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है। ओबिड मकॉय का 9 का एवरेज है, 106 का स्ट्राइक रेट है। जिशान मुतारा अभी खेले ही नहीं है। और रेमॉन सीमंड्स का 21 का एवरेज और 230 का स्ट्राइक रेट है उनका।
और शमाल स्प्रिंजर्स का 7 का एवरेज है और 116 का स्ट्राइक। बिल्कुल, तो इस लिस्ट में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपने आमिर जंगू देखा और उसके बाद जिशान मोतारा, रेमंड सिमंस, इन लोगों ने अभी तक डेब्यू ही नहीं किया है। इनके जो नंबर्स है ये T20 के नंबर्स है, जो उन्होंने T20 में बैटिंग के उनके नंबर्स है, ये आपके सामने है। बाकी यहाँ पर सूरत हाल आपको देखने को मिलेगा इस वाली लिस्ट में कम से कम किसी के 25 का एवरेज भी यहाँ पर नहीं। जैसन होल्डर काफी नीचे आते हैं, लेकिन हाँ, जैसन होल्डर यूजफुल बहुत है। जिस तरीके के वो प्लेयर है, वो 25, 30, 35, 40 तेज तरह कर सकते हैं मैच करो करने में। जो सिर्फ 2-3 नाम तो है वो तो आप रखिए कि वो तो जबरदस्त है ही, इनके इर्द गिर्द घूमेगा वेस्ट इंडीज को अगर ये सीरीज यहाँ पर जीतनी होगी तो। चलिए, अभी और भी बल्लेबाज है यहाँ पर। जब मैं जो बॉलिंग है, बैटिंग यूनिट की बात करें यहाँ पर, तो अकील हुसैन 16 का एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट। ऑब्वियस सी बात है, वो बॉलर है, उनका फोकस बॉलर पर रहेगा, लेकिन ये हमने सबके नंबर्स यहाँ पर आपको दिए हैं। फैबिन एलन 15 का एवरेज है। आपको इससे पता चल रहा होगा कि क्यों इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, 1 साल से बाहर है। 15 के एवरेज है इनका करियर में, 136 का स्ट्राइक रेट है। जेवल एंड्रयू 23 का एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट। अकीम अगस्ते, इनका डेब्यू नहीं हुआ है, स्टार आप देख रहे हैं, इनके T20 के नंबर्स हैं। 23 का बल्ले बैटिंग का एवरेज, 134 का स्ट्राइक रेट। नवीन बदायसी, ये भी इनका T20 में डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन T20 के नंबर्स है। 29 का एवरेज ठीक है, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कमजोर है। उसके बाद जेडी ब्लेड्स, 4 का एवरेज, 40 का स्ट्राइक रेट, ये मेरे ख्याल से बॉलर है। केसी कार्तिक 26 का एवरेज, 150, माफ कीजिएगा 150 की स्ट्राइक रेट है, वो गलती से एवरेज टाइप हो गया, ये कुछ बेहतर है। लेकिन हाँ, केसी कार्तिक के शायद मैचेस भी इतने नहीं है। जी हाँ, केसी कार्तिक के T20 मैचेस इतने हैं नहीं, ये शायद हाल फिलहाल में तो जी हाँ, ये 3 या 4 मैचेस के स्कोर है जो एवरेज आप देख रहे हैं। अब थोड़े मैचेस में तो एवरेज स्ट्राइक रेट काफी बेहतर होता ही है, लेकिन आप एशिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद थोड़ा सा परफॉर्मेंस कर दें। करीमा घोरे डेफिनेटली फॉर्मर यूएसए प्लेयर है, आप सब जानते हैं, लेकिन आप वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट करेंगे। 23 का एवरेज और 167 का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर है, एवरेज भी ठीक ठाक आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट है पूरी वेस्ट इंडीज की जो स्क्वाड यहाँ पर आई हुई है। सारे हमने डिटेल आपको बताया, कितना एक्सपीरियंस टीम के पास है, नहीं है, कौन से प्लेयर्स पर ज्यादा दारोमदार रहेगा, ये सब कुछ आपने इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपके सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद जैसे कि हमने एट द एंड उससे कंक्लूड करेंगे, समझे आपने शुरू से कहा था स्क्वाड पे बहुत डिपेंड करेगा कि नेपाल इन टीमों को मात दे पाएगी या नहीं। और डेफिनेटली स्क्वाड जो है वेस्ट इंडीज में बहुत ज्यादा कमजोर है अगर हम देखें इन कंपेयर टू मेन स्क्वाड की। अगर हम बात करें, हमने बताया कौन कौन से कितने डेब्यूटेंट है, कितनों का मैच ही कितने कम है, वगैरह वगैरह सब आपके सामने हमने प्रेजेंट किया है। तो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि नेपाल आखिर इस टीम को क्यों नहीं हरा पाएगी। डेफिनेटली इस टीम को उन्हें मात जरूर देनी चाहिए, और अगर नहीं हरा पाते फिर वो बाद में बात करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि नेपाल इस टीम को डेफिनेटली मात दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारी कवरेज आपको लगातार यहाँ पर वीडियो के थ्रू मिलती रहेगी। इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेलीगेट में लगातार मिलती है। हमारे डेलीगेट फेसबुक पेज को जाकर अभी फॉलो करें।